हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि ह्यूमन जो है वो डायोशियस है, यानी कि इसमें दो इंडिविजुअल होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और ये बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि ये विविपेरस होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड में से होता है। इसमें एक मेल पेरेंट होता है और एक फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। जो मेल होता है वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है मेल गैमेट, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बच्चों बनता है फीमेल गैमेट। गैमेट बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स जो हैं बनने के बाद इनका फ्यूज़न होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट बच्चों अब डिवाइड करना स्टार्ट करता है और डेवलप करता है पहले मोरूला और उसके बाद फॉर्म करता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला बनने के बाद बच्चों इसका यूट्राइन के वॉल के साथ अटैचमेंट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन ये जो ब्लास्टुला है उसका डेवलपमेंट होगा और फिर फॉर्म करेगा गैस्टुला। फिर गैस्टुला में 3 जर्म लेयर्स अपीयर होंगे जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और लास्ट में बच्चों होती है बेबी की डिलीवरी। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग को मेनली सबसे पहले पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद दोनों में गैमेट्स कैसे बनते हैं यानी कि गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों का फ्यूज़न यानी कि फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लास्टुला का यूट्राइन वॉल के साथ अटैचमेंट यानी कि इम्प्लांटेशन। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और चैप्टर के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिलीवरी ऑफ बेबी यानी कि पार्चुरेशन। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों 2 टाइप्स के ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और या इसे गोनैड्स कहते हैं, एंड सेकेंड ऑर्गन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं इसे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो बच्चों है वो उस ऑर्गन को कहते हैं जहाँ पे कि गैमेट बनता है और सेक्स हार्मोन बनता है। गैमेट प्रोडक्शन और सेक्स हार्मोन भी यहीं पे प्रोड्यूस होता है। जबकि बच्चों जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं या एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ये जो है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गैमेट बन रहा है उसके ट्रांसपोर्टेशन और उसके फ्यूजन में हेल्पफुल होते हैं। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, और जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये भी फंक्शनल हो जाता है और रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होने लगती है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेल की एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 तरह के ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो होता है 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस बच्चों गैमेट का प्रोडक्शन करता है और सेक्स हार्मोन बनाता है। और सेकेंड है एसेसरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे पहले एसेसरी डक्ट्स, फिर डिस्कस करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स, और लास्ट में बच्चों डिस्कस कर लेंगे हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस बच्चों 1 पेयर होता है। ये ओवल शेप का होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ और 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। इसके साथ साथ बच्चों जो ये टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं स्क्रोटम।
ये स्क्रोटम बच्चों, जब आप इसको अंदर से देखोगे तो इसमें 2 सैक दिखाई देंगे और हर एक सैक में एक एक टेस्टिस, ये दिस इज टेस्टिस, और एक एक एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है। और ये स्क्रोटम बच्चों, जो ये टेस्टिस प्रेजेंट है, इनका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करके रखते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी है। बच्चों, इस स्क्रोटम में डार्टस मसल होती हैं। ये डॉटस मसल बच्चों क्या करती हैं, ठंडी के समय पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे कि जो ये ओवरऑल स्क्रोटम का साइज़ है वो घट जाता है और स्क्रोटम जो है वो पेल्विक कैविटी के पास चला जाता है ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। और वही गर्मी में ये स्क्रोटम इनलार्ज हो जाता है ताकि हीट को रिलीज़ कर सके। यानी कि कुल मिलाकर जो ये स्क्रोटम होता है वो इन टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि स्क्रोटम एक्ट एज ए थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। ह्यूमंस के केस में बच्चों क्या होता है कि फीटस में जब ये टेस्टिस डेवलप होता है उस टाइम ये एब्डोमेन में ही डेवलप होता है, पर बाद में 7th मंथ में ये स्क्रोटम में चला आता है। पर बच्चों कई बार क्या होता है कि कुछ ह्यूमन बीइंग में ये जो टेस्टिस है, एक टेस्टिस या दोनों की दोनों टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाती हैं, स्क्रोटम में नहीं आ पाती हैं। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्म। इसमें बच्चों क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती है, सो पर्सन स्टेराइल हो जाता है। इसके लिए सर्जरी करानी पड़ती है और टेस्टिस को सर्जरी की हेल्प से एब्डोमेन से स्क्रोटम में डाला जाता है। इसके साथ साथ बच्चों कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि ये जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन कैविटी में एब्डोमेन में ही रहती है, पर ब्रीडिंग सीजन में, केवल ब्रीडिंग सीजन में ये बाहर आती है और दोबारा एब्डोमेन कैविटी में चली जाती है। जबकि बच्चों कुछ एनिमल्स, फॉर एग्जांपल एलिफेंट और सील के केस में एक अलग कंडीशन देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि जो ये टेस्टिस है हमेशा बिना किसी डिफेक्ट के एब्डोमेन में ही रहती है और उनमें स्क्रोटम जो है वो वेस्टिजियल होता है। चलो बच्चों, अब हम लोग टेस्टिस के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। हर एक टेस्टिस जो होती है बच्चों वो बाहर से 3 लेयर की कवरिंग से कवर्ड होती है। सबसे इसमें बाहर की तरफ होता है ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये बच्चों टेस्टिस के केवल वेंट्रल साइड पे ही ये लेयर प्रेजेंट होती है। उसके ठीक अंदर बच्चों लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये लेयर बच्चों फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसके ठीक अंदर लेयर होती है ये ग्रीन कलर की लेयर, जिसको कहते हैं हम लोग ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जैसे नेम से क्लियर है वेस्कुलोसा, मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे इस लेयर के। जब हम लोग टेस्टिस को देखते हैं तो हर एक टेस्टिस के अंदर ढेर सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन लोब्यूल्स को बच्चों हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब दोनों टेस्टिस को मिलाकर कितने हो गए, लगभग 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और बच्चों इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर या तो 2 या तो 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बच्चों हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स होते हैं। इसके साथ साथ इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स भी होती हैं और साथ में ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बच्चों, लोब के अंदर जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट है उसमें से हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ज्वाइन करके एक कॉमन डक्ट बनाती है, स्ट्रेट डक्ट बनाती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं टिब्यूली रेक्टी। और ये टिब्यूली रेक्टी अब बच्चों नेटवर्क ऑफ चैनल्स में एंट्री लेती है। दिस इज द नेटवर्क ऑफ चैनल्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं रीटी टेस्टिस। और यहाँ रीटी टेस्टिस से अब लगभग 10 से 20 ये ट्यूब्स निकलेंगी जो कि एपिडिडाइमिस की प्रॉक्सिमल पार्ट से एंट्री लेंगी। तो इन ट्यूब्स को बच्चों हम लोग कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। टेस्टिस के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप सब बच्चों जानते हो कि जो टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब ये 2 काम करता है, एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी जगह है या कौन से सेल है जहाँ पे कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और मेल सेक्स हार्मोन जहाँ से सिक्रीट होता है। तो देखो बच्चों, जो ये टेस्टिस के अंदर
जो लोब्यूल्स हैं यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसके अंदर मैंने बताया था कि 2 से 3 हाईली कॉल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो बच्चों इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। जब हम लोग इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के इस पोर्शन को अगर इनलार्ज करके देखते हैं तो देखो ये सब दिखाई दे रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ बच्चों इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस। तो बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह की सेल्स दिखाई देंगी। एक तो मैंने बताया कि ये स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं, मतलब इसके अंदर स्पर्मेटोसाइट के डिफरेंट स्टेजेस और साथ में स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म दिखाई देगा। और इसके साथ साथ एक और सेल प्रेजेंट होगी जो कि इसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगी, वो है सर्टोली सेल। तो बच्चों सेमिनल वेसिकल के अंदर 2 तरह की सेल हो जाएंगी, एक तो स्पर्म और स्पर्मेटोसाइट के डिफरेंट स्टेजेस और साथ में सर्टोली सेल। और जब इसके बाहर देखेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो इंटरस्टिशियम में बच्चों एक तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगा और साथ में एक इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसको कि हम लोग कहते हैं लेडिक सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल बच्चों मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं। ये जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है ये मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद बच्चों अब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है थॉट डिफरेंट एसेसरी डक्ट्स। तो अब हम लोग इसकी एसेसरी डक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जिनमें कि 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बच्चों स्पर्म प्रोड्यूस होता है। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करके एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल बनाती है जो कि एंटर करता है नेटवर्क ऑफ चैनल्स में जिसको कि हम लोग कहते हैं रीटी टेस्टिस। और बच्चों ये रीटी टेस्टिस में से अब लगभग 10 से 20 ट्यूब्स निकलेंगे जिसको कि कहते हैं हम लोग वासा इफ्रेंशिया। ये वासा इफ्रेंशिया बच्चों जो है अब टेस्टिस से बाहर निकल के टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट एपिडिडाइमिस में एंटर करती हैं। एपिडिडाइमिस में बच्चों 3 पार्ट्स का बना होता है। इसके प्रॉक्सिमल पार्ट को कहते हैं कप्यूटा, इसकी बॉडी को कहते हैं कॉर्पस और इसके टर्मिनल पोर्शन को कहते हैं काउडा एपिडिडाइमिस। तो बच्चों जो ये वासा इफ्रेंशिया है ये इसके प्रॉक्सिमल पार्ट यानी कि कप्यूटा में एंटर करता है और इसका जो टर्मिनल पोर्शन है यानी कि काउडा एपिडिडाइमिस वहाँ से एक मस्कुलर ट्यूब निकलती है जिसको कि हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस बच्चों अब ये स्क्रोटम जो है इससे बाहर निकल जाता है और एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है थॉट इंगुइनल कैनाल। और एब्डोमिनल कैविटी में ये यूरिनरी ब्लैडर में लूप बनाते हुए जो वास डिफरेंस है ये लूप बनाते हुए सेमिनल वेसाइकल्स के ट्यूब के साथ जॉइन हो जाता है और फॉर्म करता है इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट बच्चों अब यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। बच्चों यूरेथ्रा जो है वो यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए कॉमन है, यानी कि जो स्पर्म बनने वाले हैं टेस्टिस में वो भी इस यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी के बाहर निकलेंगे। सेम उसी तरह जो यूरिन बन रहा है यूरिनरी ब्लैडर में ये भी इसी पाथ से यानी कि यूरेथ्रा से ही बाहर निकलता है। सो मेल में स्पर्म और यूरिन का जो पाथ होता है वो कॉमन होता है। बच्चों ये जो यूरेथ्रा है मेल का वो काफ़ी लॉन्ग होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसका जो ऊपर का पार्ट होता है यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड होता है। सो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उसके ठीक नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं हम लोग मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जहाँ पे कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इसकी डक्ट ओपन होती है। और यूरेथ्रा का जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, इसको हम लोग कहते हैं पैनल यूरेथ्रा। और बच्चों ये पैनल यूरेथ्रा पूरे पैनस में फैला रहता है और बाहर की तरफ यूरेथ्रल मेटस से ओपन होता है। तो बच्चों ये हम लोगों ने देख लिया एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में बच्चों आता है रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, जो कि स्पर्म को स्टोर भी करते हैं और साथ में इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के बाहर थॉट यूरेथ्रा।
तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटल। बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन आपको बॉडी के बाहर से दिखाई देते हैं उनको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो मेल के केस में बच्चों जो स्क्रोटम है और पेनिस ये है एक्सटर्नल जेनिटलिया। स्क्रोटम को बच्चों जब हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस डिस्कस कर रहे थे उसी टाइम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेनिस को। पेनिस बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं ये लॉन्ग और साइलेंड्रिकल शेप में होता है एंड हैंग्स डाउन इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। बच्चों ये पेनिस स्पेशल तरह के टिश्यूज़ का बना होता है जिसकी वजह से ये इरेक्ट हो पाता है टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। बच्चों इसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो इनलार्ज होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस। बच्चों ये ग्लैंस पेनिस बाहर से एक स्किन की कवरिंग से कवर्ड होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं फोर स्किन। बच्चों ये फोर स्किन जो होता है मुस्लिम कम्युनिटी में इसी फोर स्किन को बच्चों सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सर्कमसीजन। इसके साथ साथ बच्चों जो ये ग्लैंस पेनिस है इसके टिप पे प्रेजेंट होता है यूरेथ्रल मेटस। तो बच्चों ये हो गई बात एक्सटर्नल जेनिटलिया की। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों 3 तरह के ग्लैंड्स आते हैं। फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल, सेकंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो बच्चों जो ये सेमिनल वेसिकल्स है एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं जबकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये सिंगल होता है। तो चलो डिस्कस करते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स जो है बच्चों ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है और इसके सिक्रीशन को हम लोग कहते हैं सेमिनल फ्लूइड जो कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है। और बच्चों इसके सिक्रीशन में फ्रक्टोज भी प्रेजेंट होता है जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। बच्चों रेप केसेस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस फ्रक्टोज की ही जांच की जाती है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्रक्टोज मिल जाता है तो ये इंडिकेट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को। सेकेंड ग्लैंड है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। ये वॉलनट के शेप का होता है और यूरेथ्रा को सराउंड किए रहता है। बच्चों इसके सिक्रीशन को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो कि स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। थर्ड ग्लैंड है बच्चों बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कि कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये बच्चों पेयर में होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे मटर शेप का दिखाई देता है और बच्चों इसका सिक्रीशन भी स्लाइटली एल्कलाइन होता है जो ये यूरेथ्रा है जो कि यूरिनेशन की वजह से एसिडिक हो गया है इसको ये न्यूट्रलाइज करता है और साथ में बच्चों यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट और पेनिस को ये ल्यूब्रिकेट करता है। अब लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीमेन को। सीमेन बच्चों मिल्की वाइट कलर का विस्कस फ्लूइड होता है जो कि एल्कलाइन होता है नेचर में। और बच्चों सीमेन में स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं। सेमिनल प्लाज्मा में बच्चों तीनों ग्लैंड जो हम लोगों ने पढ़े हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन को कहते हैं। अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन की बात करें बच्चों तो इसमें केवल 10% स्पर्म होता है सीमेन में। इसमें लगभग 65% सेमिनल फ्लूइड, 25% प्रोस्टेटिक फ्लूइड और बहुत ही कम लगभग 1% बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये था ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।